बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर बिन अब्दुल अजीज़ अपने ज़ाती और वफ़ादार मुलाज़िम मुज़ाहम से पूछते हैं कि क्या ज़मीनें वापस कर दी जाएं। मुज़ाहम का भी दिल नहीं कर रहा कि ज़मीनें जो हैं वो वापस कर दी जाएं। मुज़ाहम भागता हुआ आपके बेटे अब्दुल मलिक के पास जाता है और कहता है कि आपके अब्बाजान जगीरें वापस करने का सोच रहे हैं। अब्दुल मलिक जो हैं वो अब्दुल अजीज़ के पास आते हैं, अपने बाप के पास। बाप जो हैं वो मीठी नींद सोए हुए हैं और कहा कि ज़मीनें जो हैं वो वापस कर दें। अब्दुल अजीज़ ने कहा कि मैं नमाज ज़ोहर के बाद जो है वो वापस कर दूंगा। आपके बेटे ने कहा कि आप उस वक्त तक ज़िंदा रहेंगे। आप फ़ौरन जो है वो बाहर आते हैं, मस्जिद में जाकर मनादी करवा देते हैं, लोगों की ज़मीनें लोगों को वापस कर देते हैं। कुछ ज़मीनें जो थी वो यमन में थी और कुछ ज़मीनें यमामा में थी। इब्ने सुलमान से ज़ाती मोहब्बत के बावजूद इसके रोने की परवाह न करते हुए इसकी ज़मीनें वापस कर देते हैं। इब्ने सुलमान कौन है? जिसके बाप ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ को खलीफा बनाया था। सुलमान ने ये खलीफा थे, इसने उमर बिन अब्दुल अजीज़ को खलीफा बनाया था। इसने खुद भी ज़मीनें ऐसे ही ली हुई थी, उसकी ज़मीनें भी वापस करवा देते हैं। आपने कहा कि मैं अपने नफ्स के साथ भी ऐसा ही करता। बनु उमय्या के खुलफा ने लोगों से आज़ादी का हक छीन लिया था। आज़ादाना बोलने नहीं देते थे, लेकिन अरब फिर भी आज़ाद पसंद थे, बोल लेते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ से जब शिकायत की तो आपने कहा कि अब्दुल मलिक कौन थे? अब्दुल मलिक सरदार थे। ये सरदार थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो थे वो खलीफा थे। अब्दुल मलिक साहब हसीयत थे, तो इसलिए ये सरदार थे। और मुकदमा जो है वो अदालत में आता है। जब मुकदमा अदालत में आता है तो अब्दुल मलिक जो है वो बैठे रहते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहते हैं कि फ्रीकैन जब खड़े हैं तो आप क्यों बैठे हैं? आप भी खड़े हो जाएं या अपनी तरफ से किसी और को मुकर्रर करें। इस तरह अब्दुल मलिक से भी जो है वो ज़मीन ले ली जाती है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने दो रास्तबाज लोगों का तकर्रर कर दिया अदालत में और कहा कि अगर मैं भी कोई गलती सरजद करूं तो मुझे भी रोक दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ अक्सर गैर मुस्लिमों के यहाँ मेहमान हुआ करते थे, लेकिन खाने की कीमत अदा कर देते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ज़मीन खरीदी थी और उसकी कीमत जो है वो 30 दिनार अदा कर दी थी। मसावत और जमहूरियत की बुनियाद पर हुकूमत कायम की थी। अवाम के लिए लंगर खानों का इंतज़ाम किया था और कभी कभार खुद भी जाके लंगर खाने का दौरा करते थे और देखते थे क्या जो है इनको खुराक मिल रही है, खाना मिल रहा है, वो नाकुस तो नहीं। बगैर बताए जो है वो लंगर खाने में जाते थे, खाना खा लेते थे। खाना खाने के बाद जो है वो खाने के पैसे अदा कर देते। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने सादा तर्ज ज़िंदगी गुजारी है। जो लोग मस्जिद में गुस्ताखी करते थे, आप उनको उनकी गुस्ताखी की सज़ा नहीं देते थे, बल्कि दरगुजर कर देते थे, माफ़ कर देते थे। मुसलमान बिन अब्दुल मलिक की वसीयत के लिए 1 लाख दिनार की पेशकश, लेकिन आपने इनकार कर दिया। दीगर खुलफाए बनु उमय्या के बरक्स वसीयत के लिए मालो सवाब और तरका ना होना, तरके में सिर्फ जो है वो 17 दिनार जो हैं वो छोड़े हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो कुछ भी नहीं था। आपने इसको पढ़ना है। इसके सफ़ा नंबर 3 और पैराग्राफ 2 की आपने तशरीह करनी है। वो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम पैराग्राफ है।